स्वेट के बाद अब एनटीए के एग्ज़ाम जो JEEE के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, अब उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। कारण ये है कि कुछ बच्चों की जो रिस्पॉन्स शीट है, जब उन्होंने मैच कराया उसको अपनी आंसर शीट के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा जो आंसर्स इन्होंने ओरिजिनल में दिए थे वो काफ़ी गड़बड़ पाए गए। जब ये आया था लाइक 1 अगस्त को मैंने डाउनलोड की थी अपनी रिस्पॉन्स शीट, लाइक आफ्टर 1 आवर ऑफ ट्राइंग, क्योंकि बार बार साइट क्रैश हो रही थी। आफ्टर 1 आवर ऑफ ट्राइंग सक्सेसफुली वो लोड हो गया एंड देन वी कैलकुलेटेड कि मेरे मार्क्स कितने आए थे, तो 212 आए थे, तो आई वाज सैटिस्फाइड कि अच्छे मार्क्स आ गए एंड देन सब बंद करके फिर हम चले गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन जब गए थे तो फिर मेरे फादर ने बोला था कि एक बार अपनी मिस्टेक्स देख लो, तो फिर मैंने शीट निकाली, तो फिर अभी उस समय जो फिर वापस से वही खोल लिया एनटी की साइट। फिर जब डाउनलोड किया तो देखा फर्स्ट क्वेश्चन का ही ऑप्शन मेरा बदला हुआ था। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का मेरे को याद खुद याद था, मैंने डी मार्क किया, उसका सी हो गया था ऑप्शन। जो थर्ड को जब हमने जो प्रिंट आउट लिया उसमें 4 क्वेश्चन गलत थे, पर जो फोर्थ को इसने डाउनलोड किया और उसने मुझे कहा कि पापा ये इस तरह से चेंज नहीं हुआ, तो हमने दोनों को फिर मैच किया। तो जब दोनों को मैच किया तो ऐसे 15 क्वेश्चन थे जिनके अंदर चेंज हो गए थे और इसके 212 से नंबर घटकर 152 हो गए। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी इस पे को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हमने फटाफट इसकी रिट पिटीशन बनवाई। हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के सामने इस सारी प्ली को रखा। सुनवाई में सबसे पहला रिस्पांस एनटीए की मिस जोलो थी एडवोकेट, उनका ये था कि ये दोनों मार्कशीट फैब्रिकेटेड है, ये आंसर शीट फैब्रिकेटेड है। जज ने कहा कि भाई आप अपने सारे ऑफिशियल्स को बुलाइए, मैं इस केस को आज ही सुनूंगा। तो उन्होंने ये प्ली ली कि हमारे तो सारे लोग बिजी हैं, 5:30 से पहले कोई आ ही नहीं सकता। तो जज ने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं दोबारा से स्पेशल कोर्ट 6 बजे लगाऊंगा, पर मैं सबको सुनूंगा। तो जज ने हमारी बिल की इस बात को ये कहा कि जो बच्चा ऑन ओथ और एफिडेविट पे ये चीज़ें दे रहा है वो क्या 5 नंबर के लिए झूठ बोलेगा क्या? कोर्ट में क्या स्टेटस है? पर जज ने ये कहा कि मैं इस समय ये, क्योंकि बहुत बड़ा इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, अभी मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए मैं इंटरिम में तो आपकी वो रिजेक्ट करूंगा। पर जज ने ये कहा कि मैं 4 वीक का टाइम, 4 वीक का टाइम दे रहा हूँ एनटीए को कि वो अपना सारा एक्चुअल डाटा उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और हम विद इन 2 वीक्स उसका रिजॉइंडर दें, उसकी टेस्टिंग कराएं। ये अभी स्टेटस है। तो आप लोग क्या करेंगे इसको ताकि आपकी ऑथेंटिसिटी प्रूव हो सके? ट्रुथ लैब करके कंपनी है जो कि फॉरेंसिक करती है डॉक्यूमेंट्स की और डिवाइसेस की। फिर मैंने ट्रुथ लैब वालों से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी दोनों आंसर शीट, आपका लैपटॉप और आपका प्रिंटर चाहिए, हम उसकी पूरी फॉरेंसिक करेंगे और 10 या 11 तारीख तक आपको उसकी रिपोर्ट दे देंगे। वो क्या लगता है कि ये जो गड़बड़ी है वो किस लेवल तक हुई होगी? मेरी केवल इतनी सी प्ली है कि मेरे बच्चे का जो जेन्युइन एफर्ट है उसको जेन्युइन उसके नंबर मिलने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंप्यूटर अगर गलती कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर से गलती नहीं होती। एनटीए की सारी चीज़ों में ग्लिचिंग भी हुई है, कई बारी 2-3 बार उनका वो कैंसिल भी हो चुका है एग्ज़ाम। तो अगर एनटीए इसको प्रेस्टीज इशू ना बना के अगर उसको रीचेक कर ले और फ्रेम बाय फ्रेम स्नैपशॉट हमारे को अवेलेबल कराए, बट कम से कम ये तो ना कहें कि मैंने कोई टेम्परिंग की है, ये ना कहें कि मेरी जो आंसर शीट है वो गलत है। आप अपनी जेन्युइनिटी भी शो करें एनटीए, और मैं भी अपनी जेन्युइनिटी शो करूं, जिससे मैं अपने बच्चे को एज ए पेरेंट न्याय दिला सकूं। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Cool.